अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा ये तालीमी वीडियो प्राथमिक शिक्षण समिति महानगर पालिका कोल्हापुर की जानिब से पेश किया जा रहा है और मैं हूँ आपका मौल्लिम बुढ़े साहिब ज़ैनुलब्दीन पालेगार, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, उर्दू मराठी स्कूल लक्ष्मीपुरी कोल्हापुर। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू बाल भारती पहली जमात इस किताब से सफ़ा नंबर 27 और सफ़ा नंबर 28 पर जो मवाद दिया गया है उसे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 27 पर देखेंगे कि सफ़ा नंबर 27 पर कौन कौन से हुर्फ दिए गए हैं। हम देखेंगे तो यहाँ हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर सफ़ा नंबर 27 पर कुल 4 हुर्फ दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है र, फिर उसके बाद है ड़, उसके बाद है ज और उसके बाद है ज़। ये 4 हुर्फ दिए गए हैं। अजीज़ तलबा, इन हुर्फों को पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक सरगर्मी लूँगा। तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ और तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। मतलब यहाँ पर एक के बाद एक तस्वीर दी जाएंगी, आपको उन तस्वीर के नाम बताना है, फिर उस तस्वीर का जो पहली जो आवाज़ आएगी उसे बताना है। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर एक तस्वीर है। प्यारे बच्चों, आपने इस तस्वीर को देखा होगा, है ना, अपने मकतब में या तो घर पर भी देखा होगा, जिसके ऊपर अपनी दादी अम्मा या नानी अम्मा या अम्मी अब्बा या भाई बहन या तो आप खुद भी इसके ऊपर ये घर पर देखे होंगे, जिसके ऊपर हम कुरान शरीफ रखकर पढ़ते हैं या फिर हदीस की कोई किताब देखकर पढ़ते हैं ना। देखें ना, तो इसे क्या कहेंगे? शाबाश, वेरी गुड। ये क्या है? रिहाल है। क्या है? रिहाल। अब लफ्ज रिहाल आप भी दोहराओ जबान से, ये क्या है? रिहाल। अब रिहाल का जो पहली जो आवाज आ रही है वो क्या है? हाँ शाबाश, क्या है वो? र। क्या आ रही है? र। अब दूसरी तस्वीर देखेंगे। अब इस तस्वीर को आप सब जानते हैं ना? हाँ, ये तस्वीर क्या है? हाँ, रबर है। अब हम रबर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जो बयास के अंदर पेंसिल की मदद से जो लिखा जाता है, जो गैर ज़रूरी होता है ना, उसे मिटाने के लिए हम क्या करते हैं? इस रबर का इस्तेमाल करते हैं। अब इस लफ्ज़ रबर, इस लफ्ज़ रबर की पहली आवाज़ क्या है? पहचानो, क्या है? र। बोलो, जोर से बोलो, र। क्या है? र। अच्छा, एक और तस्वीर देखते हैं हम। अब ये तस्वीर आपके सामने दी हुई है, ये कौन सी तस्वीर है ये? हाँ, ये कौन सी तस्वीर है? ये रस्सी की तस्वीर है। अब आप भी दोहराओ, कौन सी तस्वीर है ये? रस्सी। अब रस्सी, इस लफ्ज की पहली आवाज क्या आ रही है? देखो, र। क्या आ रही है? र। चलो आगे एक तस्वीर देखेंगे। ये कौन सी तस्वीर है ये? हाँ, आपकी किताब में भी दी गई है तस्वीर, है ना? ये रथ की तस्वीर है। कौन सी तस्वीर है ये? रथ की तस्वीर है। अब इस तरह के जो रथ हुआ करते थे महाभारत में वगैरह, जंग के मैदान में इस्तेमाल की जाती थी, है ना? अब एक टांगा है तो उसे ये घोड़े की मदद से खींच रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे घोड़े नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रथ के जो पहिए हुआ करते थे, किसी भारी चीज से जैसे पत्थर की मदद से या तो लकड़ी का बड़ा सा वजनी हुआ करता था, जिसे खींचने में आसानी हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा घोड़ों का इस्तेमाल करके खींचा जाता था। ये जो तस्वीर है वो रथ की तस्वीर है। अगर कभी कनेरी मठ के अंदर अगर जाना हुआ होगा तो आपने देखा होगा, अगर मौका नहीं मिला तो जाकर देखो, वहां पर भी इस तरीके का ही रथ है, लेकिन उसे 2 पहिए नहीं है बल्कि 4 पहिए हैं, जिसे घोड़ों की बजाय बहुत सारे लोग क्या करें, उसे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी क्या है? रथ है। आप भी बोलो रथ। हाँ, अब ये रथ, इस लफ्ज की पहली आवाज क्या आ रही है? र। क्या आ रही है? र। अब आगे एक तस्वीर देखिए, ये कौन सी तस्वीर है? हाँ, ये तस्वीर तो हर एक जानता है। ये कौन सी है? हाँ देखो, कोई कह रहा है कि ट्रेन है, कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा गाड़ी है, बल्कि ये क्या है? हम उसे उर्दू में कहेंगे रेलगाड़ी। क्या कहेंगे इसे? रेलगाड़ी। आपको भी पसंद है ना, आप भी सफर किए होंगे। अब इस रेलगाड़ी का, इस लफ्ज का पहला हुर्फ क्या है? पहचानो, रेलगाड़ी, र। क्या है वो? र। अब हमने यहाँ पर तस्वीर देखी हैं। कौन कौन सी तस्वीर है प्यारे बच्चों? एक तो है रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी का पहला हुर्फ, पहली आवाज क्या आ रही है? र। तो र को किस तरीके से लिखा जाएगा? इस तरीके से
लिखा जाएगा, र से रेल। अब उसके बाजू में है, देखो कौन सी तस्वीर है वो, रबर की। अब रबर, इस लफ्ज की पहली आवाज क्या है, र, तो र से रबर, र से रथ, र से रस्सी, र से रिहाल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये क्या है, र है। क्या है ये, र। अब हम अगला हुर्फ सीखेंगे। अब यहाँ पर इस हुर्फ को सीखने के पहले हम लोग क्या किए थे कि तस्वीर देखे थे, तस्वीर की मदद से उस हुर्फ को पहचाने थे। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट हुर्फ दिया गया है। ये जो हुर्फ है ये ड़ है। क्या है ये, ड़। अब इसे शुरू में डायरेक्ट मैं क्यों बताया आपको, क्योंकि ड़ एक ऐसा हुर्फ है जिससे एक भी लफ्ज शुरू नहीं होता। मतलब ड़ से एक भी लफ्ज शुरू नहीं होता, लेकिन ड़ शुरू के बजाय दरमियान में या फिर आखिर में आता है। मिसाल के तौर पर हम एक तस्वीर देखेंगे। ये तस्वीर कौन सी नजर आ रही है आपको, कौन सी तस्वीर है ये, पहाड़ की। कौन सी तस्वीर है, पहाड़। आप भी दोहराओ, पहाड़। पहाड़ में ड़ की आवाज कहाँ आ रही है, प-हा-ड़, आखिर में आ रही है ना। तो ड़ जो है, ड़ से कोई लफ्ज नहीं बनता, बल्कि ड़ किसी हुर्फ के बाद दरमियान में या फिर आखिर में आता है। एक और तस्वीर देखेंगे। ये कौन सी तस्वीर है ये, हाँ ये कौन सी तस्वीर है, मकड़ी की तस्वीर है, जो जाला बनाती है घर में, है ना। कोई पसंद नहीं करता क्योंकि इसकी वजह से अपना घर गंदा नजर आता है। आप भी दोहराओ, ये क्या है, मकड़ी। तो इस लफ्ज मकड़ी में ड़ कहाँ पर आया है, म-क-ड़, यानी बीच में आया है ना। तो ड़ कहाँ पर है, बीच में है। एक और तस्वीर देखेंगे। ये तस्वीर कौन सी है, हाँ ये तस्वीर तो घड़ी की है। कोई कहेगा इसे क्लॉक भी कह सकता है, इसे घड़ियाल भी कह सकता है, लेकिन इस तस्वीर का सही नाम घड़ी है। अब इस लफ्ज घड़ी में ड़ कहाँ पर आया, शुरू में आया क्या, नहीं, बल्कि बीच में आया है। अब एक और तस्वीर देखो। ये तो सबको पसंद है ना, लड़कियां खासकर पसंद करती हैं। ये कौन सी तस्वीर है ये, हाँ ये गुड़िया है। कोई कहेगा ये बाउली भी है, तो जो आपको समझ में आ रहा है वही बोलेंगे आप, लेकिन इसे उर्दू में कहेंगे गुड़िया। तो गुड़िया इस लफ्ज में ड़ शुरू में आया है, नहीं बल्कि बाद में आया है। एक और तस्वीर देखेंगे। ये कौन सा है, ये लड़का है। क्या है ये, लड़का। इस लफ्ज लड़के में लड़का, तो ड़ कहाँ पर है, शुरू में आया क्या, नहीं बल्कि बाद में आया है। और एक अगली तस्वीर कौन सी है, ये लड़की की तस्वीर है ना, जो स्कूल को जा रही है। हाँ आप भी दोहराओ, ये क्या है, लड़की। अब लड़की इस लफ्ज में ड़ कहाँ पर है, बीच में आया है। आपको समझ में आ गया होगा कि ल से तो कोई लफ्ज नहीं बनता। अब यहाँ पर एक तस्वीर कौन सी है, ये तो कुल्हाड़ी है। अब इस लफ्ज कुल्हाड़ी में ड़ कहाँ पर आया है, कुल्हाड़ी, इसे पहले आया है, तो ड़ भी यहाँ पर बीच में आया। अब ये कौन सी तस्वीर है, यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियां हैं, है ना, लकड़ी। अब लकड़ी इस लफ्ज में ड़ कहाँ पर है, बाद में आया, ल क ड़ ई। अब ये चार हुर्फ हैं। अब ड़ जो है क के बाद में आया है। अब ये कौन सी तस्वीर है, हाँ देखो ये कोई कौन सी तस्वीर है, रेलगाड़ी की, है ना। कोई कहे रेलगाड़ी है, कोई का डिब्बा है। अजीज तलबा, अब रेलगाड़ी में जैसे ही एंटर होंगे, दाखिल होंगे, तो आप रेलगाड़ी में कहाँ बैठना पसंद करेंगे, हाँ सब बच्चे कहे क्या करेंगे, खिड़की के पास बैठना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जो जो चीज दिखाई गई है वो खिड़कियां हैं, दो खिड़कियां हैं ना। अब लफ्ज खिड़की, ख ड़ की, अब ड़ कहाँ पर है, शुरू में है क्या, नहीं बल्कि किसी हुर्फ के बाद में है। अब कुछ यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, देखो जरा सा यहाँ पर कौन कौन से हैं। आपको लफ्ज पढ़ना नहीं है, बल्कि हुर्फ तहजी में जो ड़ है वो ड़ की पहचान कराना है। अब सबसे पहले वहां पर कौन सा है, ताड़। क्या है वो, ताड़। अब ड़ से तो कोई लफ्ज नहीं बन रहा है, बल्कि आखिर में है, ताड़। अब ताड़ के बाद क्या है, घड़ी। अब ये जो ड़ जो नजर आ रहा है वो ड़ शुरू में है क्या, नहीं है बल्कि बीच में है। उसके बाद एक और लफ्ज है, वो है पहाड़। अब पहाड़ में ड़ कहाँ है, खुद तलाश करो आप। शुरू में है, नहीं, दरमियान में है,
बिल्कुल नहीं। कहाँ पर है? आखिर में है। अब वो जो नीचे लकीर के नीचे जो कुछ अल्फाज दिए गए वहां पर देखो, लड़ी, उसमें ड़ आप तलाश करो, कहाँ पर है? वहां पर है, बीच में है ना। अब गुड़िया, ग के बाद में आया है ड़। अब लफ्ज लड़की, लफ्ज लड़की में ड़ कहाँ पर है? ल के बाद में है। अब तीसरी लाइन में कुछ हुर्फ दिए गए हैं। लफ्ज यहाँ कौन सा लफ्ज है ये? मकड़ी। कौन सा लफ्ज है? मकड़ी। आप खुद तलाश करो इस लफ्ज मकड़ी में ड़ कहाँ पर है? कहाँ पर है ड़? शुरू में है? नहीं। एक और हुर्फ है क, उसके बाद में ड़ है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कुल्हाड़ी है तो उसमें ड़ कहाँ पर है? ई से पहले है। उसके बाद में लकड़ी है, लकड़ी में कहाँ पर है ड़? ई से पहले दिया गया है ना। उसके नीचे और एक दो लफ्ज हैं, खिड़की, तो वहां पर ड़ शुरू में है? बिल्कुल नहीं, बल्कि कहां पर है? ख ड़, इन्हीं दरमियान में आया हुआ है। अब आखिर में जो एक लफ्ज जो दिया गया है वो लफ्ज है जड़। अब जड़ इस लफ्ज में आपको खुद तलाश करना है कि ड़ कहां पर है। ड़ कहां पर है? शुरू में है? बिल्कुल नहीं। कहां पर है? आखिर में, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि र और ड़, हमने दो हुर्फ सीखे हैं। अब र और ड़ में फर्क क्या है? र और ड़ दोनों बिल्कुल करीब करीब एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन र के ऊपर छोटी सी त है ना, छोटी सी त है, तो कौन सा हुर्फ बन गया? ड़। अब हम अगला हुर्फ देखेंगे। अगला हुर्फ है, अब अगले हुर्फ देखने से पहले हम तस्वीर को देखेंगे। ये कौन सी तस्वीर है? देखो, कुछ जानवर यहाँ पर पानी पी रहे हैं ना। अब इस जानवर का नाम क्या है? हाँ, ये क्या है? ज़ेब्रा है। क्या है ये? ज़ेब्रा। अब लफ्ज ज़ेब्रा में पहले सबसे पहले आने वाला लफ्ज क्या है? ज। क्या है वो? ज है। अब इसके बाद एक और तस्वीर है, यहाँ पर कौन सी है ये? हाँ, कोई कहे जिराफ भी है ना। हम लोग आम सुनते हैं कि जिराफ है, लेकिन इसे उर्दू में से कहेंगे जिराफ। तो लफ्ज जिराफ की जो पहली आवाज जो आ रही है वो ज है। क्या है वो? ज। यहाँ पर एक और तस्वीर है, देखो, कौन सी तस्वीर है? क्या नजर है आपको? कि यहाँ पर एक ताला है ना, वो ताला किसी चीज से लगा हुआ है ना, लोहे की जो चीज है उसे क्या कहेंगे? जो एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई हैं, इसे उर्दू में कहेंगे जंजीर। क्या कहेंगे उसे? जंजीर कहेंगे। अब लफ्ज जंजीर, इस लफ्ज की पहली आवाज क्या आ रही है? पहचानो, ज। क्या आ रही है वो? ज। अब यहाँ पर देखो, तीनों तस्वीर में यहाँ पर तुम्हें कुछ नजर आ रहा होगा ना। क्या है? कि एक आदमी यहाँ पर अपनी क्या बता रहा है? जबान बता रहा है। औरत भी बता रही है ना, वो बच्ची भी बता रही है, वो किस तरीके से कर रही है ना। अब ये जबान, आप दोहराओ, जबान। क्या है वो? जबान। अब इस लफ्ज जबान की जो पहली जो आवाज आ रही है वो क्या है? ज। अब इसे तो आपने देखा होगा, गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे ईद के मौके पर जो खीर बनाई जाती है ना, उसमें इस्तेमाल होता है, या तो फिर किसी मीठी चीज के अंदर, या फिर दूध में मिलाकर पिया जाता है। क्या है? जाफरान। क्या है? जाफरान है। अब ये लफ्ज जाफरान की जो पहली आवाज है वो है ज। अब हमने यहाँ पर देखो सीखा है, बहुत सारे तस्वीर दिए गए हैं। सबसे पहले है जिराफ, फिर बाद में जबान, है ना। अब जिराफ, अब ये जिराफ की जो पहली आवाज है वो क्या है? ज। अब ज को किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये जो ज है ये बिल्कुल र से मिलता जुलता ही है, लेकिन र और ज में फर्क क्या है? र के ऊपर एक भी नुक्ता नहीं होता और ज के ऊपर एक नुक्ता होता है। तो ज इस तरीके से लिखा जाता है, ज से जिराफ, ज से जबान, ज से जंजीर, ज से ज़ेब्रा, ज से जाफरान। इस तरीके से बहुत सारे और अल्फाज हैं जो ज से शुरू होते हैं। अब यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, वो कौन सी तस्वीर है? देखो, यहाँ पर कुछ लोग बर्फ के करीब खड़े हैं, है ना। जो ये जो बर्फ जो गिरती रहती है, अक्सर शिमला में, जम्मू कश्मीर में अगर जाएंगे तो वहाँ पर अक्सर बर्फ
गिरती रहती है। जिस तरीके आमतौर पर आपने भी यहाँ पर देखा होगा, कभी कभार अपने कोल्हापुर शहर के अंदर भी कभी कभार तेज बारिश होती है ना, तो आसमान से वो जो छोटे छोटे जो बर्फ की जो टुकड़े जो गिरते हैं ना, उसे ओले गिरना कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे झालाबारी। क्या कहेंगे इसे? झालाबारी। अब झाला जो बर्फ जो गिरती है उसे कहते हैं झालाबारी। अब इस लफ्ज झालाबारी में जो पहली जो आवाज आ रही है वो है ज। क्या है वो? ज। अब यहाँ पर देखो आपके सामने क्या है, हाँ सांप है, लेकिन इसे क्या कहेंगे? इसे अजदा कहेंगे। बहुत बड़ा सांप है ना, इसे क्या कहेंगे? ये है अजदा। अब इस लफ्ज अजदा में ज की आवाज कहां पर आ रही है? अज, अजदा दरमियान में आ रही है, के बाद में आ रही है, तो यह है अजदा। अब यहाँ पर और एक तस्वीर है, वो कौन सी तस्वीर है? हाँ ये तो क्या है? टीवी, लेकिन इसे क्या कहेंगे उर्दू में? से टेलीविजन। क्या कहेंगे इसे? पूरा टेलीविजन। अब विजन में ज कैसा है? विजन, ज, टेलीविजन। अब यहाँ कुछ आगे की तस्वीर देखो जरा सा। यहाँ पर 3 तस्वीर हमने देखी, झालाबारी है ना। झालाबारी की जो पहली जो आवाज आ रही है वो ज। क्या है पहले? ज, झ से झालाबारी। अब जो दरमियान में जो तस्वीर नजर आ रही कौन सी है? टेलीविजन। तो टेलीविजन में जो ज इस्तेमाल जो हो रहा है वो है ज। अब अजदा, अजदा इस लफ्ज के अंदर जो ज की जो आवाज आ रही है वो है इज। अब र, ड़, ज और ज, ये चारों समझो कि एक ही खानदान के ही हुर्फ हैं। बस उसमें फर्क इतना सा है कि र के ऊपर कुछ भी नहीं होता और ड़ के ऊपर ड़ किस तरह से बनता है? र के ऊपर छोटी सी ता होती है। अब ज के ऊपर 1 नुक्ता है और ज के ऊपर 4 नुक्ते हैं, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दिए गए हैं र, ड़, ज और ज, इस तरीके से इसमें से आपको आपकी किताब में भी दिए हैं, तो किताब में से आपको क्या करना है? इसे तलाश करना है। ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे? इसे देखकर लिखना सीखेंगे। लिखेंगे ऐसा से ऊपर से नीचे, फिर बाद में दाएं से बाएं तिरछा उसे खींचना है। इस तरीके से आपकी किताब में भी दिया गया है। आपको क्या करना है? उसे देखकर लिखने की कोशिश करना है। अब इसके आगे सफ़ा नंबर 28 पर चिड़ियों की गिनती, गिनती के ताल्लुक से एक नज़म दी गई है जिसमें चिड़िया की हकीकत और चिड़िया की खुसूसियात को बयान किया गया है। अब हम उसे क्या करेंगे? इस नज़म को आपको क्या करना है? देखकर सुनना है और सुनकर क्या करना है? आपको भी दोहराना है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एक तस्वीर देखेंगे और उसे दोहराने की कोशिश करेंगे। चलो तस्वीर देखते हैं। यहाँ पर 9 चिड़ियों की देखो ठाठ, आप ही दोहराओ। 9 चिड़ियों की देखो ठाठ, एक उड़ी तो रह गई 8, एक उड़ी तो रह गई 8। 7 के पर थे अच्छे, 7 के पर थे अच्छे, एक उड़ी तो रह गई 6, एक उड़ी तो रह गई 6। धूप से जब लगती थी आँच, धूप से जब लगती थी आँच, एक उड़ी तो रह गई 5, एक उड़ी तो रह गई 5। 5 जब हो गई बेजार, 5 जब हो गई बेजार, एक उड़ी तो रह गई 4, एक उड़ी तो रह गई 4। 4 ने फिर बजाई बीन, 4 ने फिर बजाई बीन, एक उड़ी तो रह गई 3, एक उड़ी तो रह गई 3। अगली से देखते हैं। तीनों बोली कुछ सोचो, तीनों बोली कुछ सोचो, एक उड़ी तो रह गई 2, एक उड़ी तो रह गई 2। दोनों ही थी अच्छी नेक,
दोनों ही थी अच्छी ने, एक उड़ी तो रह गई एक उड़ी तो रह गई एक। एक जो थी उड़ गई कहीं, एक जो थी उड़ गई कहीं, देखो अब कोई भी नहीं, देखो अब कोई भी नहीं। अब कोई भी नहीं का मतलब होता है सिफत। तो आपको क्या करना है कि जो भी हमने आज हुर्फ सीखे हैं उन हुर्फों को पढ़कर उसकी वीडियो बनाकर या फिर जो लिखने की जो मशक जहाँ पर दी गई हैं उसे अपनी बयाज में लिखकर अपने उस्ताद को क्या करना है उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप के ज़रिए से भेजना है। शुक्रिया।